In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our topic is correction. Correct use of relative pronouns. Viewers, relative pronouns का हम इस्तेमाल पढ़ेंगे. Correct use of relative pronouns. Viewers, who, which, that are called relative pronouns. Viewers, who is used. Viewers, आइए देखते हैं who कहाँ यूज़ होगा, which कहाँ यूज़ होगा और that कहाँ यूज़ होगा. व्यूअर्स, हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स, लोगों के लिए, अशखास के लिए. व्यूअर्स, हम हु यूज़ करेंगे. और विच इज़ यूज्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. व्यूअर्स, विच को हम जानदार और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे. कैसे इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल हम बाद में देखते हैं. आइए इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे. ही इज़ द बॉय विच मेट मी ऑन द रोड. व्यूअर्स, विच जो है ये बॉय के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. बॉय शख्स है तो बॉय के लिए विच नहीं व्यूअर्स बल्कि हु हम इस्तेमाल करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ द बॉय who met me on the road. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. इट इज़ द बुक who has interesting stories. व्यूअर्स, बुक के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं यूज़ कर सकते. हम बुक के लिए विच यूज़ करेंगे. हु सिर्फ अशखास के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ द बुक विच हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा. नेक्स्ट व्यूअर्स, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है जिसमें आप हु और विच का इस्तेमाल सीख सकते हैं. आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है और देखना है हु किस सेंटेंस में आएगा और विच किस सेंटेंस में यूज़ करेंगे. व्यूअर्स, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस का एक और रूल पढ़ते हैं. व्यूअर्स, रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट आर यूज विद देयर रिलेटिव. इसी वजह से व्यूअर्स हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये अपने रिलेटिव के साथ यानी अपने रिश्तेदार के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. यहाँ रिश्तेदार से मुराद ये है द नाउन द रेफर. जिस नाउन को ये रेफ़र कर रहे होते हैं व्यूअर्स, ये उसके साथ इस्तेमाल होते हैं. इनको उनसे अलहदा दूर इस्तेमाल नहीं कर सकते. एग्ज़ाम्पल, ही इज़ द बॉय हु मेट मी ऑन द रोड. बॉय, ये है वो लड़का जो मुझे सड़क पर मिला, जिसे मैंने सड़क पर देखा. व्यूअर्स, बॉय को रेफ़र कर रहा है हु, तो व्यूअर्स ये बिल्कुल उसके साथ इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. इट इज़ द बुक विच हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़. ये वो किताब है जिसमें दिलचस्प कहानियाँ हैं. व्यूअर्स, बुक को रेफर कर रहा है विच, तो विच जो है ये अपना रिलेटिव नाउन यानी बुक के साथ इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है. व्यूअर्स, ये इनकरेक्ट कैसे आएगा इम्तहान में और आप उसे करेक्ट कैसे करेंगे. आई नीड अ टीचर फॉर माई सन हु इज़ ओवर 50. मुझे अपने बेटे के लिए एक टीचर की, एक उस्ताद की ज़रूरत है जो 50 साल का हो, जिसकी उम्र 50 साल हो. तो व्यूअर्स, यहाँ हु जो है ये रेफ़र कर रहा है टीचर को. टीचर की एज 50 साल होनी चाहिए, लेकिन व्यूअर्स ये इसके साथ इस्तेमाल नहीं हुआ. तो रिलेटिव प्रोनाउंस का रूल ये है, ये अपने रिलेटिव के साथ इस्तेमाल होते हैं. तो व्यूअर्स, अब हम सिर्फ हु को टीचर के साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि इस कंप्लीट क्लास को हम उसके साथ लिखेंगे जिसको ये रेफ़र कर रहा है. तो इसका करेक्ट देखें. आई नीड अ टीचर हु इज़ ओवर 50 फॉर माई सन. अब देखें ये हु अपने रिलेटिव नाउन के साथ इस्तेमाल हो गया, तो ये इसका रिलेटिव है, उसके साथ हमने इसको इस्तेमाल करना है. व्यूअर्स, हु के बारे में एक कन्फ्यूजन है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं. हु इज़ यूज फॉर पर्सन हमने अभी पढ़ा. हु को सिर्फ अशखास के लिए यूज़ करते हैं. विच को हम जानदार और बेजान चीज़ दोनों के लिए यूज़ करते हैं. दैट अभी हमने डिस्कस करना है. हु इज़ यूज फॉर पर्सन, हु अशखास के लिए यूज़ कर सकते हैं. और व्यूअर्स, हमने पढ़ा हुआ है देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश. और व्यूअर्स, हमने ये भी पढ़ा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन की प्रेजेंटेशन में कि जो पर्सन्स हैं
उनके केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और उसका पोजेसिव केस। तो हु चूँकि पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं तो इसके भी व्यूअर्स केसेस हैं। हु का जो सब्जेक्टिव केस है बतौर रिलेटिव वो हु है और उसका मीनिंग होगा जो, जिसने। और इसका ऑब्जेक्टिव केस है whom, मतलब जिसे, जिसको। और व्यूअर्स इसका पोजेसिव केस होगा whose, मतलब जिसका, जिसकी, जिनका, जिनके। तो ये इसके केसेस हैं। अब इनको यूज भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस में अगर इसके सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है तो हु यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है तो whom यूज़ करेंगे, पोजेसिव केस की ज़रूरत है तो व्यूअर्स हम whose यूज़ करेंगे। ही इज़ द बॉय हु मेट मी ऑन द रोड, ये है वो लड़का जो मुझे सड़क पर मिला। जो के लिए व्यूअर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो हम हु यूज़ करेंगे। देयर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज अली, एक लड़का था जिसका नाम अली था। तो व्यूअर जिसका आ गया पोजेसिव के तौर पे, तो ये हमने ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो व्यूअर्स हम उसको उसका पोजेसिव केस यूज़ करेंगे, उसकी पोजेशन शो करने के लिए हुज आ जाएगा। दिस इज़ द मैन हूम आई सॉ इन द लाइब्रेरी लास्ट वीक, ये है वो आदमी, ये है वो शख्स जिसे मैंने पिछले हफ्ते लाइब्रेरी में देखा। जिसे के लिए ऑब्जेक्टिव बन के आ गया तो व्यूअर्स हम यहाँ होम यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स हु, हुज और होम को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज डिज़ाइन की है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस सेंटेंस में हु इस्तेमाल होगा, किस में होम इस्तेमाल होगा और किस में हुज इस्तेमाल होगा। तो व्यूअर्स आइए दैट का यूज़ पढ़ते हैं। हु का हमने पढ़ लिया, विच का पढ़ लिया, दैट को डिस्कस करते हैं। दैट इज़ आल्सो रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ यूज्ड बोथ फॉर पर्सन एंड थिंग्स। दैट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बट इन सर्टन कंडीशंस, कुछ ख़ास जगहों पे, हर जगह पे नहीं यूज़ कर सकते। और वो कंडीशंस क्या हैं? व्हेन अ सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री इज़ प्लेस्ड बिफोर द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट से पहले जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होगा, जिसको ये रेफ़र कर रहा होगा, उससे पहले अगर तीसरी डिग्री आ जाएगी तो फिर हम हु या विच नहीं यूज़ करेंगे, हम दैट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी इज़ द एबलेस्ट गर्ल हु आई हैव एवर सीन। व्यूअर्स गर्ल को ये रेफ़र कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री एबलेस्ट आ गई तो अब हम यहाँ गर्ल के साथ हु यूज़ नहीं करेंगे, ना हु का कोई और केस यूज़ करेंगे, बल्कि हम यहाँ दैट यूज़ करेंगे। शी इज़ द एबलेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, इस तरह ये करेक्ट होगा। सेकंड कंडीशन देखें, व्हेन द एंटीसीडेंट हैज़ अ न्यूमेरल एडजेक्टिव क्वालिफाइंग इट, जिसे हु या विच रेफर कर रहा हो, अगर उस नाउन से पहले कोई डिजिट आ जाएगा तो व्यूअर्स तादाद आ जाएगी, तो व्यूअर्स नंबर आ जाएगा, तो हम फिर वहाँ ना हु यूज़ करेंगे ना विच यूज़ करेंगे, बल्कि उसके साथ हम दैट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द थर्ड बॉय हु इज स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री इज़ माई ब्रदर। व्यूअर्स द थर्ड बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इज़ माई ब्रदर जो है, इसमें हु रेफर कर रहा है बॉय को और बॉय से पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया, थर्ड आ गया। तो व्यूअर्स अब यहाँ हम हु यूज़ नहीं करेंगे बल्कि दैट यूज़ करेंगे। द थर्ड बॉय दैट इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज़ माई ब्रदर। तो व्यूअर्स यहाँ हमने दैट यूज़ किया, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। और थर्ड कंडीशन इसकी है व्यूअर्स, दैट को हम ऑल के बाद दैट यूज़ करते हैं, हु और विच यूज़ नहीं करते। ओनली के बाद हम दैट यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, और हम हु और विच यूज़ नहीं करते। एनी के साथ हम दैट यूज़ करते हैं, हु और विच यूज़ नहीं करते। ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इनकरेक्ट हो गया, विच नहीं आएगा, ऑल के साथ दैट यूज़ करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। व्यूअर्स ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके लिए, ये आपने खुद सॉल्व करनी है उन रूल्स को सुन के, पढ़ के, और उसके बाद व्यूअर्स मैंने इसका सोल्यूशन दिया है, इसके साथ अपने अपने आंसर्स को टैली करना है। और व्यूअर्स दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप इसके और रेलिवेंट टॉपिक्स को की वीडियोस देखना चाहते हैं
तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, तो इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और करेक्ट यूज़ ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, करेक्ट यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, करेक्ट यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ये वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएंगी। व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।